तो दोस्तों स्वागत है आपका इस खूबसूरत सफ़र में। आज का सफ़र थोड़ा ख़ास है क्योंकि पता नहीं ये रास्ते मुझे कहाँ ले जाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि इस सफ़र की कुछ यादें आपके साथ भी बांटता चलूँ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। किसी ने सही कहा है, आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे न जाने कितने वीरों की कुर्बानियाँ थी। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा और किसी ने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आज मैं भी एक सफ़र पर हूँ। रास्ता अपना है, मंजिल अपनी है, लेकिन आज रास्ते में कुछ ऐसा दिख गया जिसने मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। थोड़ी सी हरियाली थी, खेत थे, पेड़ों की ठंडी छाँव थी और पता नहीं क्यों उन्हीं रास्तों को देखते देखते दिल ने कहा, कहाँ चले गए थे, घर कब आओगे। कितना अजीब है ना ज़िंदगी भी। हम बचपन में गांव से बाहर निकलने के सपने देखते थे, सोचते थे कि एक दिन शहर जाएंगे, बड़ी ज़िंदगी जिएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, और फिर एक दिन सच में गांव से दूर आ गया। शहर मिला, काम मिला, ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला, लेकिन कभी कभी रास्ते में जब खेत दिखाई देती है, जब पेड़ों के बीच से हवा गुजरती है, जब मिट्टी की खुशबू आती है, तो लगता है हमने बहुत कुछ पाया ज़रूर है, लेकिन कुछ बहुत अपना पीछे छोड़ आए हैं। और इसी एहसास पर एक शायरी याद आती है, रास्ते तो बहुत मिले ज़िंदगी में, मगर वो रास्ता आज भी याद आता है। वो रास्ते आज भी मिले ज़िंदगी में, मगर वो रास्ता आज भी याद आता है, जहाँ से घर की तरफ मुड़ती ही माँ का चेहरा नज़र आता है। हमारे गांव की भी ना एक अलग ही कहानी होती है। वहाँ सुबह अलार्म से नहीं, पक्षियों की आवाज़ से होती थी। शाम किसी घड़ी को देखकर नहीं होती थी, सूरज ढलते देखकर पता चलता था कि अब घर जाना है। रात में आसमान इतना साफ दिखाई देता था कि लगता था जैसे सारे सितारे हमारे ही गांव के हैं। आज यहाँ सब कुछ है, रोशनी है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भागती हुई ज़िंदगी है, लेकिन वो सुकून नहीं है। और इसी बात पर एक और शायरी, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि शहर की रोशनी में आँखें तो चमक गई, मगर दिल को वो उजाला आज भी नहीं मिला। गांव की मिट्टी पर बैठकर जो सुकून मिलता था, वो दुनिया की किसी कोने में नहीं मिला। आपको पता है सफ़र में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? तो वो माँ होती है। कभी घर से निकलते समय माँ कहती थी, जल्दी वापस आना। हम हंसकर कहते थे, हाँ माँ आ जाएंगे। तब पता नहीं था कि उस एक लाइन में कितना प्यार छुपा हुआ है। आज दूर आकर समझ आता है, माँ का खाना खा लेना सिर्फ खाना खाने की बात नहीं थी, उसमें उसकी पूरी चिंता होती थी। उसका अपना ध्यान रखना सिर्फ एक बात नहीं थी, उसमें उसकी पूरी दुनिया होती थी। और इसी एहसास पर एक और शायरी है, माँ के ऊपर। माँ की आवाज़ दूर होकर भी सुनाई देती है, माँ की आवाज़ दूर होकर भी सुनाई देती है, उसकी दुआ हर मुश्किल में दिखाई देती है। दुनिया चाहे साथ दे या ना दे, माँ की दुआ हमेशा रास्ता दिखाती है। और घर में एक और इंसान जो हम लोग को ज़िंदगी दी, चलना सिखाया, सब कुछ दिखाया। और घर में एक इंसान ऐसा भी है जो प्यार बहुत करता है लेकिन दिखाता कम है, अब वो है पिता। बचपन में लगता था पापा बस डांटते रहते हैं, समय पर घर आना, पढ़ाई करना, फालतू घूमना नहीं। तब उनकी बातें सख्त लगती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ आया वो सख्त नहीं थी, वो बस हमें ज़िंदगी के लिए मजबूत बना रहे थे। उन्होंने शायद कभी नहीं कहा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन उनकी मेहनत की हर सुबह हमारे लिए वही बात कहती थी। और ये बात मैं आपको शायरी में बोलूँगा कि पिता की खामोशी को कभी कम मत समझना, उसके पीछे हज़ारों सपने होते हैं, वो खुद टूट कर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसके बच्चे के सपने उसके अपने होते हैं। और ये शायरी अपने पापा को भेज दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर चलते चलते सफ़र में दोस्तों की याद आता है मुझे।
जिनके साथ बैठने के लिए किसी रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं थी। गांव की कोई दुकान, कोई पेड़ के नीचे की जगह या सड़क का किनारा, बस दोस्त साथ हैं तो वही जगह पूरी दुनिया बन जाती थी। किसी के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी हंसी बहुत होती थी। आज पैसे हैं, समय कम है, आज दोस्त सब अपने अपने काम पे व्यस्त हैं। बात होती है तो बस यही, भाई मिलना है, और वो मिलना पता नहीं कब आएगा। लेकिन दोस्ती की यादों पर एक शायरी है कि कुछ दोस्त वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, कुछ दोस्त यादों में मजबूर हो जाते हैं। मुलाकात हो या ना हो ज़िंदगी में, सच्चे दोस्त दिल में हमेशा मौजूद हो जाते हैं। और वो अपना बचपन, वो दिन जब हमारी सबसे बड़ी परेशानी होती थी, माँ खेलने के लिए बाहर जाने देगी या नहीं देगी। न मोबाइल था, न इंटरनेट था, न इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। एक साइकिल थी, कुछ दोस्त थे और पूरा दुनिया अपना था। शाम को घर से आवाज़ आती थी, बस अब घर आ जाओगे। और हम कहते थे बस 5 मिनट। वो 5 मिनट कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। लेकिन आज ज़िंदगी में बहुत टाइम है, लेकिन वो 5 मिनट नहीं है। और इसी बचपन के नाम एक शायरी कि बचपन छोटा था मगर खुशियाँ बड़ी थी, जेब खाली थी मगर आँखों में सपने खड़े थे। आज सब कुछ है हमारे पास, बस वो बेफिक्र ज़िंदगी नहीं है। शायद इंसान जहाँ से निकलता है वो जगह उसके अंदर हमेशा रहता है। हम गांव छोड़ सकते हैं, गांव की गलियां छोड़ सकते हैं, शहरों में जाकर रह सकते हैं, लेकिन वो गांव हमारे अंदर से नहीं निकलता, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह नहीं था, वो हमारी पहली पहचान है। वहीं हमने चलना सीखा, वहीं हमने गिरना सीखा, वहीं उठना सीखा, वहीं पहली बार सपने देखे थे। इसलिए जब भी गांव की मिट्टी की खुशबू आती है, दिल को कुछ पल के लिए रोक देता है, और तब लगता है हाँ, यही तो मेरी जगह है। और इसी अपने गांव की मिट्टी के लिए शायरी है। अगर आप सब अपना गांव से दूर हैं, अगर ये शायरी अच्छा लगेगा तो आप अपने गांव पे कोई एक शायरी दीजिएगा। वो शायरी हम शायद नेक्स्ट वीडियो में आपका वो शायरी बोल सकें। तो ये शायरी है, दुनिया में चाहे कितने भी पहचान बना लो, अपनी मिट्टी से बड़ी कोई पहचान नहीं। जहाँ बचपन के कदम पड़े हो, उस ज़मीन से खूबसूरत कोई निशान नहीं। अगर ये सफ़र आपको भी अपने घर का याद दिला गया हो, तो बस एक बार अपने किसी ख़ास इंसान को याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले सफ़र में। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा आप हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अपनी दिल की कहानी आप तक शेयर करता रहूँगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।